नहीं हमें तो आता है, हमने टाइम एंड वर्क कर रखा है। कर रखा है तो फिर ये क्वेश्चन करके दिखाओ ना। नमस्ते, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। मेरा नाम रूबी है और मैं आपको करा रही हूँ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के हम लोग अभी तक मैन डेज एंड आवर्स वाला टॉपिक कंप्लीट करने ही वाले हैं। मतलब अभी एक दो क्वेश्चन आज की क्लास में हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हम वर्क एंड वेजेस का टॉपिक भी कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी तरीके से जब ये टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम अपने अदर टॉपिक यानी कि पाइप एंड सिस्टम, उसके बाद ट्रेन और जो भी हमारे टॉपिक हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो डिस्काउंट हो, परसेंटेज हो, वो सब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। आप इस सीरीज में देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे और अपने आप का जो स्तर है उसे अच्छा कर पाएंगे और एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये आप अपने मॉक टेस्ट देते समय भी एनालाइज कर पाएंगे कि हमारा स्तर जो है वो अच्छा हो रहा है और हम नई चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, तो आओ देखो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बड़ा ही अच्छा और बहुत ही सोचने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक कर्मचारियों का समूह काम पर रखा गया। दूसरे दिन से एक कर्मचारी प्रत्येक दिन काम छोड़ रहा है। जब आखिरी कर्मचारी ने छोड़ा तब काम खत्म हो गया था। ठीक है, यानी हो ये रहा है कि काम करना शुरू किया है, लेकिन अगले दिन से क्या हुआ है, अगले दिन से हर एक व्यक्ति काम छोड़ते चले जा रहा है। मतलब अगले दिन एक व्यक्ति कम हुआ, उसके अगले दिन 2 व्यक्ति कम हुए, उसके अगले दिन 3 व्यक्ति कम हुआ और इस तरीके से कम होते चले जा रहे हैं। और जब लास्ट वाले व्यक्ति ने काम छोड़ा है तब क्या हुआ है, काम खत्म हो गया है। यदि कोई भी कर्मचारी काम ना छोड़ता तो काम 55% समय में पूरा हो जाता। ये इसने यहाँ पे एक हमें इंफॉर्मेशन दी है कि अगर सारे व्यक्ति काम करते रहते तो काम कितना हो जाता, 55% समय में ही पूरा हो जाता। ठीक है, तो अब ये बताओ कि समूह में कितने कर्मचारी थे। ठीक है, तो देखो आप ये समझो, पहले सॉल्यूशन देखना। आप पहले ये समझो कि ये जो काम है ना 55% समय में पूरा हो जाता अगर सारे लोग करते रहते तो 55% समय में काम पूरा हो जाता। लेकिन काम जो है वो कितना समय में पूरा हुआ है, पूरा 100% समय में, यानी कि 45% समय और लगा है। आप ये समझो यहाँ पे ये 45% समय और लगा है, तो हम यहाँ मान ले रहे हैं कि ये 45% समय में भी काम किया गया है। इसमें आपको ये मानना पड़ेगा। ठीक है, क्यों मानना पड़ेगा कि 45% समय और काम किया गया, यानी कि ये समझो कि अगर 45% समय और काम किया गया है, मतलब अगर आपने समय बढ़ा दिया है तो काम भी बढ़ गया होगा। आप ये मानेंगे कि यहाँ पे अगर 55% काम हुआ है तो यहाँ 45% काम और हो गया होता अगर कोई इंसान काम छोड़ के नहीं जाता। क्योंकि अगर समय बढ़ा रही हूँ तो समय बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा ना, अगर लोग उतने के उतने ही हैं। मैं क्या कह रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति काम छोड़कर नहीं जाता, अगर कोई व्यक्ति काम छोड़कर नहीं जाता तो 45% काम और हो जाता, हाँ या ना। तो 45% काम ये क्यों नहीं हुआ है, ये 45% काम इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि लोग छोड़कर जा रहे हैं, लोग काम छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे सोचो, जब एंड वाले दिन जो व्यक्ति गया है, जो सबसे लास्ट में गया है, जो लास्ट में व्यक्ति छोड़कर गया है काम, वो कितना काम, वो 1% काम करके ही तो गया होगा, है ना, वो 1% काम करके ही गया होगा। ठीक है, फिर उससे पहले जो व्यक्ति गया होगा वो कितना % काम छोड़ के गया होगा, मतलब 2 दिन पहले गया होगा ना, तो 2% काम छोड़कर गया होगा। ऐसे ही 3% काम छोड़कर, मतलब ये चलता रहेगा। इस तरह क्वेश्चन में आपको ये रखना पड़ेगा कि कब आएगा 45, 7%, 8%, 9%। कहने का मतलब ये है कि कितने लोग थे, 9 लोग थे, क्योंकि पहले दिन गया है एक व्यक्ति और दूसरे दिन गया एक और व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरे दिन तीसरा व्यक्ति गया है। लेकिन यहाँ पे एक काम जोड़ रही हूं मैं, क्योंकि जब तीसरा व्यक्ति 3 दिन पहले गया है ना तो वो 3% काम छोड़कर गया होगा। मैंने क्या कहा था, एक मैन की एक क्षमता माननी है, तो यहाँ पे एक मैन की 1% क्षमता है, तो वो एक काम छोड़ के गया होगा। जब दूसरा व्यक्ति गया होगा लास्ट से सेकंड लास्ट डे जब वो गया होगा तो उसने 2% काम छोड़ा होगा ना, और तीसरे व्यक्ति ने 3% काम छोड़ा होगा। इस तरह से करते करते 45% काम छोड़ गया। तो कितने लोग गए हैं, 9 लोग गए हैं, तो इसका उत्तर 9 है। ये आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, डीपली जाके इसको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, जब एग्जाम में आएगा तो अगर आप इसे करके गए होंगे तो आप ही कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, वरना दिमाग लगाने वाला दिमाग लगाते ही रह जाएगा। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसे थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। 150 आदमियों का समूह किसी काम को कुछ निश्चित दिनों में करता है। यदि पहले दिन सभी आदमी काम करते हैं और दूसरे दिन 4 आदमी काम छोड़ देते हैं,
और तीसरे दिन 4 और आदमी काम छोड़ देते हैं, और ये प्रक्रिया इसी तरह चलती रहती है। इस बार क्या हो रहा है, पहले दिन सब लोग काम कर रहे हैं, दूसरे दिन 4 लोग कम हो गए, तीसरे दिन 8 लोग कम हो गए, चौथे दिन 12 लोग, मतलब हर दिन 4 लोग और चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही काम चलता रहा और इस प्रक्रिया में काम खत्म होने में 8 दिन ज्यादा लग गए, 8 दिन अधिक लग गए। तो ज्ञात करो काम कितने समय में खत्म हुआ। दूसरा ये भी पूछा, यदि कोई काम छोड़कर नहीं जाता तो काम कितने दिन में खत्म होता। सोचने की कोशिश करो, पहले वीडियो पॉज करके आप सोचने की कोशिश भी करना कि कैसे होगा। तो देखो मैं बताती हूँ, आप ऐसे सोचो कि मान लो ये हर दिन 4 व्यक्ति काम छोड़कर जा रहे हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि 8 दिन अधिक लग जा रहे हैं, है ना। तो आप ऐसे सोचो कि अगर ये व्यक्ति काम छोड़कर नहीं जाते, कोई व्यक्ति काम छोड़कर नहीं जाता, अगर कोई व्यक्ति काम छोड़कर नहीं जाता यानी 150 के 150 लोग काम करते रहते सारे समय, तो ऐसा नहीं होता कि 150 इंटू 8 ये काम ज्यादा हो जाता। अगर कोई व्यक्ति काम छोड़कर नहीं जाता तो इतना काम ज्यादा नहीं आता, 15 8 120 यानी 1200 काम जो है वो अधिक हो जाता कि नहीं होता। पर ये 1200 काम अधिक हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि लोग तो काम छोड़कर गए हैं। तो ये जो 1200 काम है ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बताओ मुझे। ये जो 1200 काम है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोग काम छोड़कर गए। अब कैसे गए हैं छोड़कर, देखो कितने दिनों में। पहले दिन तो सारे व्यक्ति काम कर रहे थे, तो कोई किसी ने भी काम नहीं छोड़ा, मतलब 0 काम छूटा। मतलब कितना काम छूटा? 0 काम छूटा। फिर दूसरे दिन व्यक्ति जब 4 व्यक्ति गए हैं तो वो 4 काम छोड़कर गए होंगे ना। दूसरे दिन 4 व्यक्ति काम छोड़कर गए होंगे। तीसरे दिन क्या हुआ होगा? तीसरे दिन कितने व्यक्ति गए हैं? तीसरे दिन 4 व्यक्ति और चले गए हैं, तो यानी कि वो 8 काम छोड़ के चले जाएंगे। समझ रहे हो? ऐसे ही फिर चौथे दिन क्या होगा? 8 4 12, इस तरीके से 4 4 4 क्या होगा, व्यक्ति जो है वो काम छोड़कर जाते रहेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये लोग ये काम छोड़ के जा रहे हैं, तभी तो ये 1200 काम। ऐसा कब तक हुआ ये हमें पता नहीं है। पहले दिन सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं छूटा। ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन, ये चौथे दिन, ऐसा कितने दिनों तक चला पता नहीं। तो एन डेज तक चला। ऐसा कितने दिन तक चला? एन डेज तक चला ऐसा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जब आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा कि एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहां पे n ये निकलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और d का मतलब होता है इनका कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 4 है ना। तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो Sn का मतलब ये सम ऑफ टर्म्स, ये जितने भी टर्म्स है उनका सम, यानी ये। तो 1200 बराबर में n/2 ब्रैकेट 2a प्लस, देखो a की जगह अगर मैं 0 रखूंगी तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो मैं इसको हटा ही दूं, फिर ये इसमें प्लस होएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। ये 0 इसमें प्लस होगा तो यही तो बचेगा n-1, और d कितना है? 4। ठीक है, अच्छा इसे काट दो, 2 दूनी 4, ठीक है। इस 2 से ये काट दो, यहां आ जाएगा 600 बराबर n-1। अब या तो आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करो तो n² माइनस n और 600 आएगा माइनस में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आके n की वैल्यू निकालो। या फिर आप दूसरा काम ये भी करते हो, इसके ऑप्शन दिए हैं। इसके ऑप्शन दिए, क्या क्या ऑप्शन दिए देखो। एक दिया है 25, b 20, c 17 और d 30। ऑप्शन से चले जाओ, n की वैल्यू रख दो, मैंने n की वैल्यू वाला 25 रखी, तो रख के देखना। 25 माइनस 1 24, 600 आ रहा है। 25 चौक 60, 25 दूनी 50 और 10 60, यानी कि कितना आ जाएगा? 25 चौके 100, 25 दूनी 50 और 10 60, 600 आ गया। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? 25। इसका मतलब 25 दिन तक ऐसा हुआ है कि हर दिन 4 और व्यक्ति काम छोड़कर जा रहे हैं। 4 और का मतलब ये है कि पहले दिन 4 गए, दूसरे दिन 8 गए, तीसरे दिन 12 गए। वो कह रहे हैं ना 4 और व्यक्ति काम छोड़कर जा रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, तो इस तरीके से जो 25 दिन तक लोग काम छोड़ के गए और जो लास्ट वाला व्यक्ति गया काम खत्म हो ही गया होगा, तो 25 दिन तक ये काम चला, यानी n की वैल्यू कितनी है? 25। मैं कह सकती हूँ n की वैल्यू कितनी है, मैंने क्या मानी? 25। अब ये क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति काम छोड़कर नहीं जाता तो कितना समय लगता? तो 8 दिन जो अधिक लग रहे हैं इनके छोड़ के जाने की वजह से, वो 8 दिन अधिक नहीं लगते। तो इसका मतलब ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 25 माइनस 8, क्योंकि जो लोग काम छोड़ के गए हैं उनकी वजह से 8 दिन अधिक लगे हैं। अगर वो नहीं जाते तो वो 8 दिन कम लगते, इसका मतलब 17 दिन लगते हैं। क्लियर है बात? तो अब आपको देख के लगा ना कि हाँ क्वेश्चन में
कुछ तो कुछ ऐसी बात है कि इसे हर कोई आप बिना किए नहीं कर पाएगा, बिना अगर उसने पहले से इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखा है तो वो एग्जाम में इसे हरगिज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितने ज्यादा टाइप के आप क्वेश्चन कर लोगे ना, उतने ज्यादा आप जो है एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखना, आप सोच रहे हैं कि मैं इतना टाइम से टाइम एंड वर्क ही करा रही हूँ, तो आप ये भी देखो ना कि मैं टाइम एंड वर्क इतना टाइम से करा रही हूँ तो मैं कोई टाइप नहीं छोड़ना चाह रही ना, क्योंकि क्या पता है एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन फंस जाएगा या किस तरीके का क्वेश्चन फंस जाएगा। अब वो नॉर्मल तो सभी करते हैं कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, फिर काम छोड़ दिया, फिर कोई आ गया, फिर ये तो क्वेश्चन सभी करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में अब आ रहे हैं वो हर इस लेवल के भी आ रहे हैं कि आपको पहले से ही करके जाने पड़ेंगे वो क्वेश्चन। काम नहीं चलेगा अगर आप सोचें कि नहीं हमें तो आता है, हमने टाइम एंड वर्क कर रखा है। अरे कर रखा है तो फिर ये क्वेश्चन करके दिखाओ ना। जब कर रखा है तो आप ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन आप अपने तरीके से कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर सकते हो तब आप बोलोगे हाँ मैं टाइम एंड वर्क हमने कर रखा है, पहले से ही हमें आता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर मैं आपको कोई चीज बता रही हूँ कि मैं आपको क्वेश्चंस को बेसिक से एडवांस लेवल तक करा, तो सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि बेसिक से एडवांस तक करा रही हूँ, वो एक्चुअली में बेसिक से एडवांस और एडवांस लेवल आपने देखा भी, मैंने क्वेश्चन कहां से लेके कहां तक के करवाए हैं। और अभी भी कुछ भी ऐसा नहीं छूटने वाला है कि आप सोचो कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो मैंने नहीं करवाया। तो मैं बस आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि मेरी वीडियो को आप देखो, समझो और एक बार मुझे जरूर बताओ कि कौन सी चीज है जो मेरे से मिस हो रही है या फिर आपके डाउट में आ रही है। आप उसे मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, आप उस लिंक में भी वो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें भी आपको अपना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं आपके डाउट का जवाब दूं, ठीक है। अच्छा, मैं आज इसको यहीं खत्म कर रही हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा और फिर हम चलेंगे पाइप एंड सिस्टम की तरफ, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं आपको जो ये मैथ्स का जो मैंने स्टार्ट किया है टाइम एंड वर्क, मैं यहाँ से लेके सारे टॉपिक मैथ्स के कवर कराने वाली हूँ। जो भी टॉपिक आपके एसएससी के एग्जाम में, यानी कि सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में या रेलवे के एग्जाम में जो आते हैं, रेलवे जीडी में जो आते हैं, रेलवे आरपीएफ एसआई में आते हैं, यूपीएसआई में आते हैं, तो आप एक बार मतलब देख के तो देखो। अगर आपको लगता है कि, अगर आपको देखने के बाद ये लग रहा है ना कि नहीं कुछ बात नहीं है और कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर कोई नई चीज नहीं है, नए तरीके नहीं है, तब आप मुझे बताएं, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप एक बार मेरे पे भरोसा जरूर दिखाएंगे। एक बार भरोसा दिखाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ मैं यहाँ पे जो मेहनत कर रही हूँ वो आपके लिए सच में फायदेमंद है, ठीक है। आप मेरा सपोर्ट करें। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय।